हेलो बच्चों, हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड बच्चों, आज का ये वीडियो एक्सक्लूसिवली जेईई 2025 एस्पिरेंट्स के लिए है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अभी काफ़ी परेशान हो रखे हैं। कि सर प्रिपरेशन स्टार्ट हुए इतने महीने हो गए लेकिन काफ़ी बैकलॉग हो गया है और टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। कई बच्चों को स्कूल भी जाना होता है तो स्कूल, कोचिंग, इतना सारा कुछ मैनेज कैसे होगा, बैकलॉग कवर कैसे करेंगे। अभी जो करंट चैप्टर चल रहे हैं वो पुराने चैप्टर पे डिपेंडेंट हैं, तो करंट समझ में आने में भी दिक्कत आ रही है। तो बच्चों, आपकी सारी फीलिंग्स मैं समझ सकता हूँ और हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है। तो पहली चीज़ तो आप अकेले नहीं हो, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनमें से लेकिन कुछ ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी डेडिकेशन के साथ इस चीज़ को कवर अप करते हैं और निकल पाते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको हैक्स बताने वाला हूँ, तरीके बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से बैकलॉग जो है आप बहुत बढ़िया से कवर कर सकते हो। उसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग मास्टर रिसोर्स जो है बच्चों, वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आज, है ना। तो इसीलिए कॉपी पेन लेके बैठो आराम से, और जो मैं बता रहा हूँ उनको पॉइंट को नोट भी करना है और उनको अप्लाई भी करना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई बैकलॉग जो है उसको कवर कैसे करना है। तो देखो, इसका पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द मस्ट डू क्लास 11 चैप्टर्स। क्लास 11 के वो पर्टिकुलर चैप्टर जिनको बिना किए ना तो 12th में कुछ समझ में आएगा और ना ही जो 11th का बचा हुआ पार्ट है वो ठीक से समझ में आएगा। ये चैप्टर्स हमें करने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में बच्चों कुछ चैप्टर्स होते हैं। जैसे कि एक चैप्टर हमारा होता है ये मोल कंसेप्ट वाला, स्टोइकियोमेट्री वाला। उसके अलावा हमारा चैप्टर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अगर हमने 11th की शुरुआत के 3-4 चैप्टर नहीं किए तो बाद वाला पार्ट हमें समझ में ही नहीं आएगा। हमें केमिकल बॉन्डिंग समझ नहीं आएगा, केमिकल बॉन्डिंग समझ नहीं आएगा तो आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी गोल हो जाएगी हमारी, और फिर हम ब्लेम करेंगे ऑर्गेनिक वाले टीचर पे कि सर समझ नहीं आ रहा है। भाई ठुल्लू, तेरा पहले मामला गड़बड़ है। तो बात समझ में आ रही है। तो पहले हमें मस्ट डू क्लास 11 चैप्टर्स का बैकलॉग कवर करना है, ठीक है, और फिर जो बाकी बचे हुए हैं उसको करना है। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 ब्लॉक्स में हमने चैप्टर को डिवाइड कर दिया है। ब्लॉक 1 में है मस्ट डू क्लास 11 चैप्टर्स और ब्लॉक 2 जो है उसके अंदर हमारे बाकी बचे हुए चैप्टर्स हैं। बात समझ में आई अपने को। अब ये जो मस्ट डू क्लास 11 चैप्टर्स हैं ये बाकी सबके मिलेंगे कहाँ, यही सोच रहे हैं ना। तो भाई सिंपली हमारी जो टेलीग्राम कम्युनिटी है वहाँ जाना है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए मस्ट डू क्लास 11 चैप्टर्स। जो ब्लॉक 1 के चैप्टर्स हैं इनको पहले कवर करना है ना। जो आपके बचे हुए हैं सबके अलग अलग चैप्टर्स होंगे। अब सवाल ये है कि भाई इस बैकलॉग को करें कैसे, क्योंकि रेगुलर में समय ही नहीं निकाल पाते। देखो, अगर रेगुलर में समय निकालोगे ही नहीं तब तो कैसे हवा में थोड़ी कवर हो जाएगा। यानी ऑब्वियसली यू हैव टू स्पेयर सम टाइम फॉर कवरिंग द बैकलॉग। अगर कुछ भी समय नहीं लगाओगे तो फिर तो काम नहीं बन पाएगा। डू यू अंडरस्टैंड। तो फाइंड सम टाइम एवरी सिंगल डे। आपको कम से कम मिनिमम 1 घंटे से लेकर 2 घंटा आपको बैकलॉग कवर करने में देना पड़ेगा, ठीक है। प्रेफरेबली 2 आवर्स, लेकिन मिनिमम 1 आवर। टाइम जितना निकले, अगर आधा घंटा भी निकले तो उतना दे दो, बट 2 जरूर एवरी सिंगल डे। मैं बता रहा हूँ अगले 30 दिन में इतना मतलब आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते। ये 30 दिन का चैलेंज दे रहा हूँ मैं। 30 दिन में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, है ना। और कौन कौन ये 30 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, ठीक है। तो 30 दिन में ये आपका 30 दिन में बैकलॉग कवर नहीं होगा पर काफ़ी कुछ आगे बढ़ जाओगे। तो मैंने बताया कि डेली मिनिमम कोशिश करो कि जब भी मौका मिले 2 घंटे कोशिश करो, लेकिन हाफ एन आवर भी मिले, 45 मिनट्स भी मिले तो करो जरूर। अब करना क्या है, नॉर्मली हम सोचते हैं क्योंकि हमें मटेरियल बहुत सारा मिलता है कोचिंग्स में, नॉर्मली डीपीपी दे देते हैं, शीट्स भी दे देते हैं, मॉड्यूल भी इतना सारा होता है, PYQs भी होते हैं, बुक भी दे देते हैं। भाई इतना करेंगे कैसे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमें अच्छी परसेंटाइल चाहिए या इवन जेईई एडवांस में भी हमें अच्छा करना है ना, उसके लिए भी बच्चों हमें इतना सारा मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती। क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। तो ध्यान रखिए कि जितना भी हम करें, जितना भी हम काम करें, वो क्वालिटी होना चाहिए। तो बैकलॉग कवर करने में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस में क्या क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ, तभी हो पाएगा कवर, नहीं तो कवर कभी ना हो पाए तुमसे। थ्योरी के लिए आप अपने लेक्चर्स का यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ योर लेक्चर्स, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, ATP स्टार से पढ़ रहे हो या जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से कवर करो, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट पे अटक जाते हो, फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो लेकिन कोई पार्ट अगर अटक रहे हो, तो आप यूज़ करो कॉन्सेप्ट वीडियोज़ का।
कॉन्सेप्ट वीडियोस आपको कहाँ मिल जाएंगे? कॉन्सेप्ट वीडियोस एक पेड रिसोर्स है, ये ATP स्टार ऐप या वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये स्क्रीन पे भी दिखा भी रखा होगा, वहाँ पे जाके उसका फ़ायदा क्या है कि आपका टाइम बच जाएगा। लिमिटेड समय में कोई भी कंसेप्ट इंप्रूव करना है, खट से इंप्रूव हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, उसी के लिए धक्के खाते रहोगे। यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े वीडियोस, और एक कॉन्सेप्ट को देखने के लिए 5 वीडियो रिकमेंडेशंस में आएंगे, कितना समय लग जाएगा। काफ़ी सारे ठुल्लू ये कॉमन गलती करते हैं, एक कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए 5-5 वीडियोज़ को देखना पड़ता है। तो ऐसी गलती क्यों करो भाई, कॉन्सेप्ट वीडियोज़ का हेल्प लो, ठीक है, और उसकी हेल्प से अपना जो भी पार्ट ऐसा पोर्शन है उसको कवर कर सकते हो। इवन कुछ चैप्टर्स को आप पहले भी कवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट वीडियोस, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या किया, आपने थ्योरी अच्छी कर ली। थ्योरी अच्छी करने के साथ साथ याद रखिए नोट जरूर बनाना अपने। नोट्स अगर नहीं बनाओगे, लिख के नहीं देखोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा आपका, लिख कर देखना है। अब बात आती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। तो प्रैक्टिस के लिए नॉर्मली 2 रिसोर्स कर लो, बहुत है। DPP प्लस JEE मेन लास्ट 5 ईयर PYQ। दोबारा बोल रहा हूँ, DPP प्लस JEE मेन 5 ईयर PYQ, यानी जो क्लास के इलस्ट्रेशन है कुछ अच्छे, उनको दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो। DPP करना अच्छा इसलिए रहता है क्योंकि क्लास में पढ़ाया गया समझ में आ जाएगा, तरीके से हो जाएगा। और PYQ पहले JEE मेन लेवल के कर लेना भाई, एडवांस्ड पे सीधा नहीं पहुंच पाओगे। बस ये जो चेकलिस्ट है, ये हर चैप्टर की एक एक करके कवर कर लो। चेकलिस्ट में क्या हो गया, एक चैप्टर के 3 पार्ट हो गए, थ्योरी, उसके बाद DPP, उसके बाद PYQ। बस ये होते जाए तो टिक मारते जाओ और बैकलॉग कवर होता जाएगा, काम खत्म है। तो आप खुद सोचिए, हर चैप्टर में मान लीजिए 50 PYQ हैं, 50 PYQ और DPPs हमारे पास मान लो 5-6 DPPs हैं, तो एक चैप्टर को कवर करने में हमें कितना समय लगेगा। ये जो मस्ट डू चैप्टर्स होते हैं, ये अराउंड कितने होंगे हमारे, है ना। आप अगर ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो अगले डिपेंडिंग आपका बैकलॉग कितना बचा हुआ है। कुछ बच्चे हो सकता है 1 महीने में कवर कर लेंगे, कुछ बच्चे हो सकता है 60 डेज में कवर कर लेंगे, कुछ 90 डेज में कवर कर लेंगे, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। अभी भी सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन ये प्रैक्टिकल फोकस करना पड़ेगा। नहीं तो पता है हमारा माइंड हमें बेवकूफ़ बना देगा। हमारा माइंड हमें 10 बातें बोलेगा कि अब तुझसे नहीं हो पाएगा, अब तू नहीं कर पाएगा, ज़बरदस्ती का अपने को नेगेटिविटी में डालेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, यही होता है। और उसमें गिल्टी फील होता रहेगा हमें कि यार पहले क्यों नहीं करी मैंने मेहनत, पहले ये क्यों नहीं हुआ, और उस लूप में फंसे रहेंगे और टेंशन में और आ जाएंगे, डिप्रेसिव और माहौल बन जाएगा। तो इस लूप से, इस नेगेटिव लूप से हमें निकलना है बच्चों। मैंने बोला ना, एक चैलेंज है, 30 डे में दुनिया बदल जाएगी आपकी। एवरी डे एटलीस्ट कोशिश करें 2 घंटे बैकलॉग कवर करने में लगाएं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट्स भी दे पाते, कोई बात नहीं, जितना मौका मिले उतना चौका लगाओ, है ना बच्चों। अब मैं आपको एक मास्टर रिसोर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो मैंने एक वीडियो में अनाउंस भी किया था, बताया भी था आपको, JEE 2025 का जो स्ट्रैटेजी वीडियो था ओवरऑल, कि भाई मैं एक 1-on-1 प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम है अर्ली ग्लेडिएटर बैच, जिसमें हर बच्चे का इंडिविजुअल प्लान बनेगा, इंडिविजुअल उसको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। और उस प्रोग्राम की हेल्प से बच्चा चाहे अभी ऑफलाइन कोचिंग में कहीं पे भी पढ़ रहा हो या किसी भी ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहा हो, या अभी तैयारी शुरू कर रहा है, फ्रेश तैयारी शुरू करनी है उसको, इन ऑल द 3 केसेस, क्योंकि सबकी नीड अलग अलग है। दिक्कत क्या होती है, नॉर्मल बैचेस में सबको एक बैच थमा देते हैं। अरे भाई एक ही बैच में सेम ही करिकुलम में बच्चे सारे कैसे पढ़ेंगे, सबकी प्लानिंग थोड़ी अलग होनी चाहिए। तो हमने इस तरीके से अर्ली ग्लेडिएटर बैच को डिज़ाइन किया है, मतलब बैच के अंदर कंटेंट तो है ही वो, लेकिन कंटेंट को स्टडी कैसे करना है, किस बच्चे को बैकलॉग कवर करना है, उनकी प्लानिंग क्या होगी, अलग अलग होगी, और उसी के हिसाब से उनको मेंटरशिप मिलेगी और हैंड होल्डिंग मिलेगी। अब से लेके JEE एडवांस 2025 तक, अब से लेके तब तक की हैंड होल्डिंग मिलने वाली है। हमारे जो मेंटर्स हैं वो हेल्प करने वाले हैं। अर्ली ग्लेडिएटर बैच, है ना। इसमें जो जो एनरोल होना चाहता है, जो जो रजिस्टर करना चाहता है, वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को ज़रूर फिल कर ले, ठीक है। उसके बेसिस पे हम बताएंगे भाई कौन कौन सेलेक्ट हो गया, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ओके। एंड सारी डिटेल भी मिल जाएगी कि इस बैच में एनरोल कैसे करना है, इसका फ़ी क्या है, सब कुछ सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ओके बच्चों। तो जो जो इसका हिस्सा बनना चाहता है, इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर देना। अगर पहले फिल कर रखा ऑलरेडी तो दैट इज़ फाइन, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ओके बच्चों। चलिए फिर, होपिंग दैट इस वीडियो से आप सभी को अंदाज़ा लगा होगा कि JEE 2025 आसान है, कर सकते हो, यू कैन डू इट। बस ये 30 डे चैलेंज पहले आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो कौन कौन एक्सेप्ट करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, एंड लव यू ऑल।